चलो बेटा ऐसा करो, सारे बच्चे नेक्स्ट हेडिंग डालो सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, लिखो तो सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला तुम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, है ना बेटा। एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, वही था ना। यहाँ पे क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट ही तो बढ़ जा रहा है, एक्स वाई एक जेड और बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे सीन ऐसा है, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं बेटा, एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने अज्यूम करे एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन। ऐसे बच्चा एक मैंने बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करे एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू। और मैंने तुम्हें बोला कि बेटा कोई बीच में कोई आर पॉइंट है जिस जो एम इज टू एन रेशियो में है, एम इज टू एन रेशियो में है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट बताने बड़ा आसान तरीका है। कैसे बताओगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर का फॉर्मूला है, इस m का मल्टीप्लाई बेटा x2 के साथ करोगे, n का मल्टीप्लाई x1 के साथ करोगे, तो इट बिकम्स m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट आ गया, समझ में आया, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे ही अगर मेरे को y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो किस में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, y में कर देंगे। तो मैं लिखूंगा m बाई टू प्लस n बाई वन डिवाइडेड बाई m प्लस n। यार बात बनी नहीं, अभी तो दो ही कोऑर्डिनेट निकले ना। अगर मेरे को तीसरा निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, एम जेड टू प्लस एन जेड वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ये जो कंप्लीट तुम्हारे आ गए। एक चीज याद रखना, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है बेटा, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने जब तुम्हारा इंटरनल डिवीजन हो, इंटरनल डिवीजन हो। एक्सटर्नल में बेटा माइनस आ जाता है। इसका लॉजिक क्या होता है, इसका लॉजिक ये होता है, एक लाइन को कोई डिवाइड करने वाला जरूरी नहीं घर वाला ही हो, बाहर से भी तो डिवाइड की जाती है ना चीजें। कैसे, ध्यान से सुनो, ये लिख लिया क्या, अच्छा याद क्या रखना है बेटा, देखो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, मैंने बोला कि बीच में कोऑर्डिनेट कोई बताने हैं तुम्हें, तो इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। ऐसे ही बेटा एक एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है। एक्सटर्नल के केस में क्या होता है, माइनस आता है। अब वो, अब तुम एक मेरे को कोई बच्चा बताएगा कि एक्सटर्नल का बेसिक मीनिंग क्या हो रहा है। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब लाइन को तुम्हें डिवाइड करना है, लेकिन बाहर से डिवाइड करना है, कर सकते हो बाहर से, बड़ा आसान होता है। कैसे, मान ले बेटा ये लाइन है, ये लाइन है, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, एक भाई साहब यहाँ बैठा है कोई आर पॉइंट, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है कि ए और बी को डिवाइड करो। तो कैसे, ये मान लो यहां से यहां तक का जो रेशियो है वो m है, और यहां से यहां तक का जो रेशियो है वो बेटा कितना है, n है। तो हम ये लाइन को इस रेशियो के रिस्पेक्ट में भी बाहर से भी डिवाइड कर सकते हैं। डिवीजन का मतलब ये मन समझना कि लाइन को हम दो टुकड़ों में कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है, किसी तीसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। जब ये पॉइंट बाहर होता है, जैसे घर में भी लड़ाइयाँ होती हैं, घर वाले थोड़ी नहीं करते हैं, बाहर वाला करता है ना कोई मिला के कुछ ना कुछ बोलेगा उल्टा सीधा, तभी तो होती है। तो उसी वही निगेटिविटी फैला, तो इसीलिए इसमें माइनस आता है, हर जगह माइनस आ जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों के जो ज़्यादातर क्वेश्चन तुम करोगे उसमें ये इंटरनल वाला ही सिलेबस में है बेटा, इंटरनल वाला ही आता है। एक्सटर्नल वाला तो शायद तुम्हें कहीं आए तो आए, नहीं तो आएगा नहीं। ठीक है बेटा, चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग आंसर निकालो। पहला सवाल बेटा, तुम लोगों ने तो ये कर लिया, मैं भी करूं, मैं अपना कर रहा हूं, तुम लोग अपना करो बेटा। मेरे पास में ये जो पॉइंट है इसको मैंने ले लिया कि ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, अज्यूम कर सकता हूं। ये वाले हो गए बेटा x2 y2 z2, x2 y2 और z2। अगर मैं बोलूं कि ए बी निकालना है तो ए बी निकालने का तरीका, सॉरी ए बी कैसे निकालना, मेरे को तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने। सीन कुछ ऐसे है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बीच में कोई बेटा ये रेशियो कितना गिवन है, 5/6 ऑफ द वे फ्रॉम दिस टू दिस। कितना दे रखा है बेटा, 5:6 रेशियो दे रखा है ना। सॉल्व करो, आंसर आएगा, जल्दी करो, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनो।
ये जो रेशियो है उसको पहले पढ़ो, क्या है, 5/6 ऑफ द वे फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी जो है तो ऐसे दे रखा है ये, मान लो ये पॉइंट एपी है, तो वो कह रहा है कि जो एपी है वो है 5/6 ऑफ द बे, दैट इज ए बी। ए बी का 5/6 है ना, ए बी का 5/6 है ना। हमें क्या करना है, ये ए बी नीचे लेके आ बेटा, तो ए पी अपॉन ए बी कितना आ गया, 5:6। ध्यान से सुनो, ए पी कितना है 5 और ए बी कितना आया बेटा 6, और मेरे को तो निकालना होता है ए पी इज टू पी बी। तो ये कितना आएगा, ए पी कितना है 5, ए पी 5 और ये कितना है बेटा सिर्फ 1, सिर्फ 1। लॉजिक समझ में आया? किसी को डाउट हो तुरंत पूछो। तो ये बेटा है तुम्हारा 1। अब निकालो, क्योंकि यहाँ पे तुम चेक करो ए से बी टोटल 6 है, तो 6 में से 5 माइनस कर दो तो 1 ही तो बचेगा। तो तुम्हारा रेशियो ये आया। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के बेटा कोऑर्डिनेट्स पी निकालेंगे। और डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे भी 11th में आता नहीं है इसका कोऑर्डिनेट्स का, बिल्कुल ये मन सोचना कि तुमसे सेक्शन फॉर्मूला सीधा पूछेगा कोई। ये बनेगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ऐसे करके करो, देखो चेक करने दो। ये बन जाएगा तुम्हारा mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स में लिख दे रहा हूँ तो थोड़ा आसानी होती है लिखना। ये है बेटा -2,0,6 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, -6, -12। अगर मैं पहला पॉइंट निकालने की कोशिश करूंगा तो ये आएगा 50 -2 डिवाइडेड बाई 6, 8 आया ना, पहला पॉइंट 8 आया ना, सही है। दूसरा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे -30 0/6, ये आएगा माइनस का 5। लास्ट पॉइंट बेटा 5 का मल्टीप्लाई -12 में किया तो -60 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ गया बेटा। इसको डिवाइड करोगे तो 48/6, 8 आ गया, -5 आ गया, और इधर बचा तुम्हारा माइनस का 54 माइनस, बेटा ये आंसर आ गया। आ गया सारे बच्चों का? ऋषित आया तुम्हारा बेटा? तुम्हारा नाम रशीद है, क्या नाम है? अक्षित, हाँ ये आ गया, समझ में आ रहा है? चलो कर लो, ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, डायरेक्ट सवाल था, कुछ नहीं था इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये सेक्शन फॉर्मूला का सीधा सीधा सवाल था, केवल इसमें चेंज क्या था, रेशियो पे ध्यान दिया करो, कहां से कहां रेशियो दे रखा है। ध्यान से सुनना बेटा, हिंट ये है, ये 3 पॉइंट उसने बोला कि प्रूव करो सेक्शन फॉर्मूला से कि कोलिनियर है। वैसे तो यार एक बात बताओ, अगर ये सेक्शन फॉर्मूला ना लिखा होता और तुमसे मैं बोलूं कि कोई पॉइंट कोलिनियर है, तो तुम लोगों ने अगर सिर्फ 2 पॉइंट होते तो कोलिनियर प्रूव करने का ये मतलब होता कि 2 का स्लोप इक्वल दिखा दो, तब भी कोलिनियर हो जाते हैं बेटा, है ना। अच्छा, एक तरीका ये भी होता है कि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो एक लाइन पे हैं, एक लाइन पे अगर पॉइंट है तो उनका एरिया कितना होगा, 0। लाइन का एरिया थोड़ी नहीं होता बेटा, लाइन का तो एरिया नहीं होता। अच्छा, तो एरिया वाले से भी कर सकते थे हम लोग, लेकिन यहाँ बोलता है कि सेक्शन फॉर्मूला यूज करके करो। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग कैसे करेंगे, मान लेते हैं, थोड़ी देर सुन लो बेटा। मान लेते हैं कि ये 3 पॉइंट ऐसे हैं। पहला पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, 4। एक बी पॉइंट यहाँ कहीं है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 2, 1। और एक सी पॉइंट ABC कोलिनियर। हम बेटा इसको ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चलो सी पॉइंट इसको बीच में ही कंसीडर कर ले रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऐसे ले लिया। मैं मान के चलता हूं कि ये जो बीच वाला पॉइंट है ये बेटा K:1 रेशियो में, K:1 रेशियो में है, क्योंकि रेशियो तो पता नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके K की वैल्यू निकालूंगा, और एक K की वैल्यू निकाल के अगर वो तीनों में ही मेरा एक जैसा आंसर आ रहा है, इसका मतलब कोलिनियर है, अलग अलग आ रहा है तो नहीं है कोलिनियर। लॉजिक यही है, क्योंकि अगर K की वैल्यू एक जैसी सब में आ रही तीनों केस में, इसका मतलब तो कोलिनियर है, सेम रेशियो आ रहे हैं, और नहीं तो कोलिनियर है ही नहीं, मतलब ये पॉइंट यहाँ है कहीं यहाँ है, ऐसे हो जाएगा। तो बेटा अब लगा दो सेक्शन फॉर्मूला।
सेक्शन फॉर्मूला लगा के जल्दी कंपेयर कर दो, करो। बहुत आसान है। देखो बेटा, अगर तुम सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग कोऑर्डिनेट्स बेटा सी के ही तो निकालेंगे, और सी के तो पहले से ही गिवन है, तो मैं निकालूंगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो सी होंगे वो होंगे माइनस, मैं लिख दे रहा हूं एक बार, ये होंगे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, एम जेड टू प्लस एन जेड वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। एम की वैल्यू के है बेटा, तो के इंटू माइनस वन करोगे तो माइनस के प्लस टू डिवाइड में रहेगा के प्लस वन, पहला कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरा 2k माइनस थ्री डिवाइडेड बाई के प्लस वन, थर्ड पॉइंट निकालेंगे बेटा, तो के प्लस फोर डिवाइडेड बाई के प्लस वन। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तुम्हारे पास में सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो पहले से पता है, तो बेटा सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां लिख के कंपेयर कर दो। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास में ये है। अब लिखो बाई कंपेयरिंग, जैसे ही कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने का तरीका ये होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करते हैं, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ। तो जीरो को जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसका आंसर कुछ ऐसे आएगा, ये इधर जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू माइनस के प्लस टू। बेटा यहां से के की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस टू आ रही, प्लस टू आ रही। अगर मेरी तीनों केस में के की वैल्यू एग्जैक्ट सेम आ जा रही, इसका मतलब क्या है, कोलिनियर है। अगर नहीं आ रही तो नहीं है, तो अब मैं दूसरा वाला कंपेयर करूंगा बेटा, 1/3 को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल पुट करूंगा, तो 1/3 इक्वल टू लिखूंगा 2k माइनस थ्री डिवाइडेड बाई के प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k प्लस वन इक्वल टू 6k माइनस नाइन, ये 10 बन जाएगा, 10 इक्वल टू 5k, तो k की वैल्यू यहां से बेटा 2 आ गई। कैलकुलेशन देख लेना, मैं थोड़ा सा उड़ा उड़ा के कर रहा हूं, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो उसका 2 है, सी पॉइंट का जो जेड कोऑर्डिनेट है, और इसको जेड कोऑर्डिनेट को आपस में कंपेयर कर देंगे तो ये आएगा 2 इक्वल टू। तो तुम लोग यार एक मोटा मोटा ये सीखे यार, कोलिनियर का झंझट देख रहे हो तुम यार, ये स्लोप से भी कर सकते हैं, एरिया से भी कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। कोलिनियर दिखाने के लिए बहुत ढेर सारे पॉइंट है। कोलिनियर का मीनिंग बेसिकली यही होता है कि सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो एक ही लाइन पे लेटे हैं। के इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा, और 4 माइनस टू, यहां से भी बच्चा मेरा 2 आ गया, यहां से भी मेरा 2 आ गया। के की वैल्यू जब तीनों ही केस में सेम आ रही, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पॉइंट है वो कोलिनियर है, हेंस प्रूव्ड लिख दो बेटा। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से लिखो, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे।